आज हम लोग बी फार्मा के थर्ड सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेंजीन के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होता है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल को देखा जाए तो आप अपने डिस्प्ले पर 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है CH3 मिथाइल, सेकेंड ऑप्शन है C6H6 बेंजीन, थर्ड ऑप्शन है C2H5OH इथाइल अल्कोहल एवं फोर्थ ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन चारों ऑप्शन में हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए तो CH3 में भी कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वहीं सेकंड ऑप्शन की बात करें बेंजीन का, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है C6H6, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वहीं बात करें अल्कोहल का तो C2H5OH, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ये भी ऑर्गेनिक है। लेकिन वहीं बात करें फोर्थ ऑप्शन HCl का, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, पहला एलिफैटिक एवं दूसरा एरोमेटिक। एलिफैटिक दो भाग में डिवाइड हुआ है, पहला नॉन साइक्लिक एवं दूसरा साइक्लिक। एलिफैटिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके एग्जाम्पल को हम एक एक करके देखते हैं। नॉन साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल को देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल है नॉर्मल प्रोपेन, सेकेंड एग्जाम्पल है नॉर्मल ब्यूटेन, वहीं थर्ड एग्जाम्पल है नॉर्मल पेंटेन, वहीं फोर्थ एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन। ये सभी नॉन साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। वहीं साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल को देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन, दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेन एवं तीसरा एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटेन, वहीं चौथा एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन। ये सारे एग्जाम्पल साइक्लिक कंपाउंड के हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, आप अपने डिस्प्ले पे इस फिगर को देख पा रहे होंगे। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन दोनों स्ट्रक्चर देखने में तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये डिफरेंट है। आइए देखते हैं कैसे। बेंजीन के स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन 2 कार्बन से और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। वहीं साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन 2 कार्बन से तथा 2 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, जो कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन पाई ही नहीं जाती। बेंजीन के स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन पाई जाने के कारण इसका बेसिक नेचर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वहीं साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो ये एडिशन रिएक्शन देता है। बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखा जाए तो जब हम बेंजीन का एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करें तो हमें यह पता चला कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। बेंजीन के स्ट्रक्चर का प्रत्येक कार्बन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है एवं इसका बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है एवं इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। वहीं sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है एवं उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक का मतलब होता है वह कंपाउंड जो हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। हक्कल्स रूल होता है 4n+2। एरोमेटिक कंपाउंड में गंध पाया जाता है। वहीं हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वह कार्बनिक कंपाउंड जो बना हो कार्बन और हाइड्रोजन से। बेंजीन एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक का अर्थ होता है जिस कंपाउंड के रिंग में कार्बन एवं हाइड्रोजन पाए जाते हैं उन्हें होमोसाइक्लिक कहते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग उस रिंग को कहते हैं जिस साइक्लिक रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर एवं ऑक्सीजन पाया जाता है, उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं।
बेंजीन में प्रत्येक कार्बन दूसरे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और उसका बॉन्ड लेंथ 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन वही कार्बन टू कार्बन स्ट्रेट चेन में सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। अगर कार्बन टू कार्बन स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.3 एंगस्ट्रॉम। वहीं अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा स्ट्रेट चेन में जुड़ा है तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन का क्यों? बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड के द्वारा एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होने के बाद भी 1.5 एंगस्ट्रॉम ना होकर 1.4 एंगस्ट्रॉम है। इसका कारण है बेंजीन में रेजोनेंस के कारण बेंजीन में प्रत्येक कार्बन दूसरे कार्बन से 1.4 एंगस्ट्रॉम के बॉन्ड लेंथ के द्वारा जुड़ा होता है। बेंजीन के नोमेनक्लेचर को देखें तो बेंजीन एवं इसके होमोलोगस का मतलब होता है बेंजीन के जैसा ही दिखने वाला कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, अर्थात बेंजीन एवं इसके होमोलोगस का नोमेनक्लेचर इसके कॉमन नेम के द्वारा भी कर सकते हैं। यह IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेबल है। कॉमन नेम का अर्थ होता है निक नेम, जैसे कि हम घरों में छोटे बच्चों का प्यारा एक नाम रख देते हैं जैसे गोलू मोलू। अगर बेंजीन रिंग से अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसका नोमेनक्लेचर हम अल्काइल बेंजीन करेंगे और यह अल्काइल बेंजीन होमोलोगस होगा बेंजीन का, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अल्काइल बेंजीन का निर्माण तब होता है जब अल्काइल ग्रुप आकर डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच हो जाए तो उसे अल्काइल बेंजीन कहते हैं। साथ ही जो अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के से जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग का साइड पार्ट है और उसे हम साइड चेन कहते हैं। बेंजीन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें एक ग्रुप हटता है या एक एटम हटता है तो दूसरा ग्रुप या दूसरा एटम आकर जुड़ता है। बेंजीन से जुड़ा हाइड्रोजन जब तक नहीं हटेगा तब तक दूसरा ग्रुप या साइड चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच नहीं हो सकता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। जैसे ही बेंजीन से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वहां पे एक मिथाइल ग्रुप अगर आके जुड़ा तो उसका नाम हो जाता है मिथाइल बेंजीन और उसका कॉमन नेम है टॉलिन। टॉलिन भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ये IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेबल है। अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और वहां पे इथाइल ग्रुप आकर जुड़ता है तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। वहीं अगर थर्ड एग्जांपल देखें, अगर आइसोप्रोपाइल आकर जुड़ा बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन का रिमूवल पर तो उसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन एवं इसका कॉमन नेम है क्यूमीन। क्यूमीन भी आप यूज कर सकते हैं नोमेनक्लेचर में, ये भी IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेबल है। अगर बेंजीन रिंग से दो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और वहां पे दो मिथाइल ग्रुप अगर आकर अटैच हुए तो उनका कॉमन नेम हो जाएगा जाइलिन्स एवं इसके 3 आइसोमेरिक फॉर्म है। पहला ऑर्थोजाइलिन, दूसरा मेटाजाइलिन एवं तीसरा पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन का IUPAC नेम है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। वहीं मेटाजाइलिन का IUPAC नेम है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन और पैराजाइलिन का IUPAC नेम है 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन रिंग के 3 पोजीशन से 3 हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है एवं तीनों पोजीशन पे एक एक मिथाइल ग्रुप आकर अटैच होते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर इस प्रकार होगा 1,2,3 ट्राइमिथाइल बेंजीन। सेकेंड होगा 1,2,4 ट्राइमिथाइल बेंजीन। वहीं थर्ड होगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। एरीन से जब एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है तो एराइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। एरीन ग्रुप किसे कहते हैं या एरीन किसे कहते हैं? एरीन्स एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है तथा इस एक साइकिल का निर्माण करता है जिसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। उसे एरीन्स ग्रुप कहते हैं या एरीन कहते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर 4 एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है फिनाइल, सेकेंड है ऑर्थोटॉली एवं थर्ड है मेटाटॉली एवं फोर्थ है पैराटॉली। ये सभी एराइल ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। एराइल ग्रुप एवं अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़कर एराइल ग्रुप का निर्माण करते हैं। एराइल ग्रुप वैसे ग्रुप को कहते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। वहीं अल्काइल ग्रुप के एग्जाम्पल है CH3 एवं C2H5।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े साइड चेन जो अल्काइल ग्रुप का साइड चेन है, अगर उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। आप अपने डिस्प्ले पर 3 एग्जांपल देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है बेंजाइल, सेकंड है बेंजल एवं थर्ड है बेंजो। बेंजाइल और बेंजल एवं बेंजो ये तीनों एल्काइल ग्रुप का उदाहरण है। बेंजाइल का निर्माण कैसे होता है? जब एक बेंजीन रिंग से एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो एवं उस मिथाइल से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो बेंजाइल का निर्माण होता है। वहीं बेंजल का निर्माण कैसे होता है? अगर एक बेंजीन रिंग से जुड़ा जो मिथाइल ग्रुप है उसमें से अगर 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो बेंजल का निर्माण होता है। वहीं अगर बेंजो का निर्माण एक बेंजीन रिंग से जुड़ा जो मिथाइल ग्रुप है, अगर उससे तीनों हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो बेंजो का निर्माण होता है।